हेलो एवरीवन, हम यूनिट 7 में ही मार्केट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सेकंड पार्ट है और ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 7। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को प्योर कंपटीशन भी कहा जाता है। ये ना आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो एक जैसे होते हैं ना, उनमें डील करता है। ठीक है। और ये प्राइस टेकर होता है। ठीक है। और इसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें क्या होता है, ये भी प्राइस टेकर होता है, इसमें भी बहुत सारी फर्म्स होती हैं, मतलब एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं, गुड्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होता है, बस ये ध्यान रखना। ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती हैं, इसमें भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, एंट्री में ज़्यादा नहीं होती, फ्यू फर्म्स रहती हैं और इसमें आइडेंटिकल भी रहते हैं और डिफरेंशिएटेड भी रहते हैं प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखना। और ये प्राइस मेकर होता है। ठीक है। और मोनोपोली क्या होता है, इसमें एक ही फर्म होती है और ये प्राइस मेकर होता है, अपनी मर्जी से बनाता है और इसमें एंट्री बिल्कुल ब्लॉक्ड है। हाई प्राइसेस देन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। ठीक है। और बैरियर्स टू एंट्री है, यूनिक गुड्स बनाता है ये मोनोपोली। ठीक है। अब हम बात करते हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की। फिस्कल का मतलब चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट्स। ठीक है। ये सेट करता है गवर्नमेंट, इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। ये गवर्नमेंट बजट्स और बोरिंग को साइड इफेक्ट करता है। ये इसकी टू साइड्स होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट इज़ जनरली एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। फिजिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मॉनेटरी की बात कर लेते हैं। इसमें चेंज होता है इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, ये सेंट्रल बैंक सेट करता है। इसमें टारगेट इन्फ्लेशन का होता है और साइड इफेक्ट होते हैं एक्सचेंज रेट और हाउसिंग मार्केट। इसकी टू साइड्स होती हैं, मनी एंड सप्लाई। इट इज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक आरबीआई। उसके बाद फिस्कल मेन टूल जो होता है इसका बजट होता है। जीडीपी पे ये लोग ध्यान देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। और मॉनेटरी में मेन टूल जो होते हैं वो रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं और बैंक रेट होते हैं। ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन फुल एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। ठीक है। मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। मनी इज कॉमनली देखिए सबको पता है कि मनी क्या है। मनी कॉमनली एक्सेप्टेड बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। और आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए मनी की बात करते हैं। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फियाट मनी। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फियाट मनी। देखिए अब पहले मनी सप्लाई की बात करते हैं। इसमें 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1, M2 को नैरो मनी कहते हैं और M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। जो M1 होता है ना, M1 जो होता है ना वो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स होता है। जो M2 होता है ना उसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग लेंगे। M1 का मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। M3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये ध्यान रखना। और उसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और M4 जो है वो M3 पूरा लेंगे, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये ध्यान रखना। ठीक है। M4 में ये होता है। सबसे मेन कौन सा होता है, M3 होता है। ठीक है। अब हम थोड़ी बैंक की बात कर लेते हैं। कैश डिपॉजिट रेशियो इज अ रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी। कैश डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है कि मनी जो है पब्लिक के पास है इन करेंसी फॉर्म में। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि वो पोर्शन डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक के पास रहता है एज रिजर्व्स। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, CRR इज डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद आरबीआई। आरबीआई के पास एक थोड़ा सा कैश रिजर्व रेशियो जो है रखता है बैंक। SLR क्या होता है, ये एक ना फ्रैक्शन होता है टोटल डिमांड और डिपॉजिट्स का इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लैंडिंग रेट, उसको स्प्रेड कहते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड करता है ना बैंक टू डिपॉजिट होल्डर्स को, उसको बोरोइंग रेट कहते हैं। और जो रेट जो है बैंक्स लैंड करता है, मतलब देता है अपने इन्वेस्टर्स को, वो लैंडिंग रेट कहा जाता है। अब बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और रिवेन्यू कम हो गए, तो या तो वो बोरो करेगा सेंट्रल बैंक से, या विड्रॉ करेगा कैश सेंट्रल बैंक से, या इशू करेगा न्यू करेंसी। बस यही 3 मोटो हैं जिससे वो अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग को ठीक कर सकता है। अब एक डिफरेंस बिटवीन सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सब्सिट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मतलब अगर हमारे घर में टी नहीं है या तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं है तो टी पी लेंगे, तो एक चीज़ तो पी ही लेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, 2 चीज़ें इकट्ठे